तो बच्चों, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है तो वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है स्टार्टिंग में तो आपका आधा काम बहुत आसान हो जाता है। बच्चे बहुत सारा पढ़ लेते हैं, ढेर सारा पढ़ लेते हैं, जो जरूरत नहीं है वो भी पढ़ लेते हैं, जो कि आपका माइंड बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस। सो हम सबसे पहले अपने सिलेबस के लिए बिल्कुल कंसर्न रहेंगे और ये उसी अकॉर्डिंग रहेगा जैसा कि नवोदय ने रिलीज किया है अपना सिलेबस, उसी के कंसर्न पर रहेगा। तो उसको हमें हमेशा अपने माइंड में रखना है। तो क्लास 9 जिसको हम लेटरल एंट्री क्लास 9 सिलेबस कहते हैं। LE मतलब लेटरल एंट्री, 6th क्लास के लिए होता है JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। JNVST होता है क्लास 6th के लिए, लेटरल एंट्री होता है क्लास 9th और 11th में भी होता है, लेकिन वो कोई एग्जाम नहीं होता है, वो 10th की मेरिट बेसिस पे होता है। अब यहां पर इस वीडियो के अंदर आप क्या क्या देखोगे उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर मैथमेटिक्स यानी कि गणित के कौन कौन से टॉपिक्स है जिसको आप रीड करोगे, वो टॉपिक्स कौन कौन से उनके बारे में बात करेंगे। विज्ञान यानी कि साइंस के अंदर, हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर, और ओवरऑल इन सब के कितने मार्क्स हैं। कंपोजिशन ऑफ टेक्स्ट यानी कि परीक्षा की संरचना जो है वो किस प्रकार की है, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे गणित के बारे में। मैथ्स, इसके अंदर कुल 11 यूनिट है और इन 11 यूनिट में सबसे पहली जो यूनिट है वो है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। दूसरी आपकी जो यूनिट है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स यानी कि वर्ग एवं वर्गमूल, ये आपकी दूसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट है क्यूब्स एंड क्यूब रूट यानी कि घन एवं घनमूल। चौथी यूनिट है आपकी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, पावर वाली यूनिट है ना, घात एवं घातांक, ये आपकी कौन सी है, चौथे नंबर यूनिट है। पांचवें नंबर यूनिट है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, हिंदी में बात करें प्रत्यक्ष और व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, ये आपकी पांचवी यूनिट है। छठी यूनिट जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। छठी यूनिट का जो नाम है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि तुलनात्मक मात्रा। इसके अंदर सबसे पहला जो है वो है आपका परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, फिर है प्रॉफिट यानी कि लाभ, फिर है लॉस यानी कि हानि, फिर उसके बाद में डिस्काउंट यानी कि छूट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सरल ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपकी यूनिट नंबर 6 के अंदर है। यूनिट नंबर 6 के अंदर ये सारे टॉपिक्स को लिया गया है नवोदय के द्वारा। नेक्स्ट 7th जो यूनिट है वो है आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन यानी कि बीजीय अभिव्यक्तियां और गुणनखंड सहित सर्व समीकरण। ठीक है, ये एक पूरी यूनिट है, यूनिट नंबर 7। 8वीं जो आपकी इकाई है, यूनिट है, वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल में। ठीक है, एक ही चर के अंदर। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण जो है आपकी 8वें नंबर वाली यूनिट है। ठीक है बच्चों, अगला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 9, वो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज को समझना। इसमें कौन कौन से चतुर्भुज को आपको अच्छे से समझना है, बहुत ही डिटेल में आपको जानकारी किन के बारे में बिल्कुल रखना है। नवोदय ने स्पेशली इनको मेंशन किया है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, समभुज यानी कि रोम्बस, आयत यानी कि रेक्टेंगल, काइट यानी कि पतंग और वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो इन सबको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से भी हम लेते हुए चलेंगे। हर चीज कड़ी से कड़ी हुई जुड़ी हुई आपको समझाई जाएगी, क्या है, कैसे है, क्यों है कंसेप्ट्स। ठीक है, ये सारे जो है कोऑर्डिनेटर्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं, इनको समझना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने हैं। जो नेक्स्ट 10वीं यूनिट है वो आपका है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति द्वारा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी आपकी यूनिट है, इसमें पेरीमीटर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें मेंसुरेशन में आएगी। उसके बाद में 10वीं यूनिट है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, जितने भी 2D फिगर्स है, द्विआयामी फिगर्स है, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, वो सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, ठीक है, वो सब किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे। उसके क्षेत्रफल के बारे में हम बात करेंगे। यह है 10 यूनिट और 10 यूनिट के 2 पार्ट है। 10 ये पार्ट ए, मेंसुरेशन में 2 पार्ट है 10 यूनिट के।
पार्ट ए है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, और इसका जो बी पार्ट है ये तो हो गया ए पार्ट। कौन सा पार्ट बेटा? ए पार्ट। और 10th यूनिट के दो पार्ट है, और बी पार्ट है जिसके अंदर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इसके अंदर आपके मेनली जो है जिसने नवोदय ने स्पेशली फोकस करके जो बताया है वो तीन जो है 3D शेप्स के बारे में बताया है, क्यूब यानी कि घन, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, और सिलेंडर यानी कि बेलन, इसके बारे में बताया है। तो ये तो थी मैथमेटिक्स की लास्ट यूनिट, डेटा हैंडलिंग। ठीक है, इसके अंदर आपके बार ग्राफ यानी कि दंड आरेख है, जिसके अंदर इस प्रकार से आपके ग्राफ वगैरह रहते हैं। पाई चार्ट रहेगा जिसके अंदर इस प्रकार से पाई यानी कि कचौड़ी जैसे शेप में। उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग डेटा, आंकड़ों का संगठन करना, उनको व्यवस्थित करना, और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, सिक्का उछालते हेड आ रहा है टेल आ रहा है, ये सारी जो है डेटा हैंडलिंग के अंदर उसके अंदर डाल दिया गया है। तो ये था मैथमेटिक्स यानी कि गणित के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंस यानी कि विज्ञान के बारे में। विज्ञान के कौन कौन से टॉपिक्स को लिया जाएगा और जो नवोदय ने प्रिस्क्राइब किया है। तो बात करते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान की जो सबसे पहली इकाई है, पहली जो यूनिट है वो है फूड यानी कि खाद्य। इस खाद्य के अंदर मेनली 3 टॉपिक्स को लिया गया है। पहला है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी कि फसल उत्पादन और प्रबंध। दूसरी जो इकाई है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, और तीसरा है फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य संरक्षण। इन तीनों इकाइयों को एक ही फर्स्ट यूनिट के अंदर रखा गया है जिसका नाम है फूड यानी कि खाद्य। ओके, और नेक्स्ट यूनिट 2 है मटेरियल्स। अब मटेरियल्स की 2 यूनिट है, मटेरियल फर्स्ट जो है यूनिट 2 और मटेरियल सेकंड जो है वो है यूनिट 3। मटेरियल फर्स्ट के अंदर क्या कौन से चैप्टर है, जिसमें है सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि संश्लेषित रेशे, जो प्लास्टिक के फाइबर्स वगैरह जो है उनके बारे में। प्लास्टिक्स यानी कि जो प्लास्टिक है उसमें थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक और अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक के बारे में बताया गया है। और तीसरी जो यूनिट ली है उसके अंदर तीसरा जो चैप्टर लिया है यूनिट 2 के अंदर वो है धातु और अधातु। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपके बहुत आगे काम आने वाला है ये चैप्टर। ओके, सो यूनिट 3 के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स वगैरह है उसके बारे में हम बात करते हैं। दीज ऑल यूनिट्स आर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नवोदय विद्यालय ऑफिशियल साइट। ओके, नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से हम आपको ये सिलेबस जो है लेकर आ रहे हैं आपके सामने, और बिल्कुल इसके अंदर कोई भी हेर फेर नहीं है, एज इट इज है ना। सो मटेरियल्स सेकेंड, सामग्री द्वितीय के अंदर जो यूनिट है यूनिट नंबर 3 है, इसके अंदर कोल एंड पेट्रोलियम यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, अगली है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का शोधन। ठीक है, पेट्रोलियम जो हम जमीन से निकालते हैं उसके बारे में पूरा बताएंगे कि एक पार्ट उसका जो है कैसे बनता है, कितने टेम्परेचर बनता है, क्या क्या काम आता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, और कंबशन एंड फ्लेम यानी कि दहन और ज्वाला, ये जो 4 चैप्टर जो है इस यूनिट नंबर 3 के अंदर डाले गए हैं। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 4 यानी कि लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, ये सब कुछ जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे। अगली जो यूनिट है आपकी वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कि कोशिका संरचना एवं प्रकार। कोशिका की संरचना कैसी है और कोशिका कार्य कैसे करती है, उसका फंक्शन क्या है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और तीसरी जो यूनिट है वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि पादप तथा जंतु का संरक्षण। इसके अंदर 2 मेन जो टॉपिक्स है स्पेशली फोकस किए हैं नवोदय ने, वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और दूसरी है नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, कहां पर है, कितने हैं, ये सारी चीजें जो है नवोदय जो है आपसे जरूर पूछेगा, तो इनके ऊपर जरूर स्पेशली फोकस करना है। तो ये यूनिट नंबर 4 है लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन या जीवों में जनन, ये भी कह सकते हैं। सो ये है, इसके अंदर आपके 2 मेन चैप्टर्स है असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन, जिसमें अलग अलग कई सारे ढेर सारे प्रकार है, पादपों में भी और जंतुओं में भी यानी कि प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। और अगला चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था की, और बच्चों के अंदर प्यूबर्टी वगैरह क्या क्या चेंज आते हैं वो सारे जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। दोनों रिलेटेड चैप्टर है एक दूसरे से, वो रिप्रोडक्शन के अंदर रखा गया है। 6 जो यूनिट है यूनिट नंबर 6 यानी कि वो है फोर्स यानी कि बल। इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात करेंगे हम, ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, फ्रिक्शन यानी घर्षण बल, और थ्रस्ट एंड प्रेशर यानी कि प्रणोद और दाब, क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस है, ये सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे फोर्स के अंदर ये सारी हैं। ठीक है, बहुत ही कई बच्चों ने स्टार्ट भी कर लिया होगा और
बहुत जल्द आपको इनके ऊपर वीडियोस भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, उसके बाद में यूनिट नंबर 7 जो है लाइट यानी कि प्रकाश, लाइट यानी कि प्रकाश, इसके अंदर आपके 8 सब यूनिट्स डाले गए हैं या फिर 8 चैप्टर्स हम कह सकते हैं। कौन कौन से हैं जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। सबसे पहला जो इसके अंदर यूनिट नंबर जो आपका 7 इसके अंदर चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, पहला चैप्टर है। प्रकाश किस प्रकार से आता है, किस कोण पर आता है, किस कोण पे जाएगा, सब कुछ जो है इस चैप्टर के अंदर है। दूसरा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन यानी कि बहु परावर्तन, एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन होते हैं, वो इसके अंदर आता है। ह्यूमन आई, हमारे प्यारे नयन, चक्षु, लोचन, इनके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ह्यूमन आई, ठीक है। और जिन बच्चों ने भी हमसे पहले भी पढ़ा है और आगे भी पढ़ रहे हैं वो हम कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी में नहीं भूलेंगे, इतना अच्छे से पढ़ा रखा है बच्चों को ये, ठीक है। केयर ऑफ द आईज, आंखों की हमें किस प्रकार से देखभाल रखनी चाहिए। साउंड यानी कि ध्वनि क्या होता है। ह्यूमन ईयर्स यानी कि मानव कान, इसके बारे में भी बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ये आपका 6 चैप्टर है। 7 चैप्टर है लाउडनेस एंड पिच यानी कि तीव्रता और तारत्व। 8वां चैप्टर है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स यानी कि श्रव और अश्रव्य ध्वनियां। आपने 20 हर्ट्ज, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज, ये सारी चीजें सुनी होगी, नहीं तो सुन लोगे, निश्चिंत रहिए। बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ये। और डेली लाइफ में क्या क्या यूजेज है इन सब चैप्टर के, दैनिक जीवन में इन सभी पाठों का क्या उपयोग है, वो भी आपको बताया जाएगा ताकि आप कनेक्ट कर सकोगे और भूलोगे नहीं। ये सारी चीजें हम इसके अंदर बात करेंगे। यूनिट नंबर 8 है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के मेनली नवोदय ने जो फोकस किया है वो केमिकल इफेक्ट के बारे में किया है, लेकिन ज्यादातर गाइड्स के अंदर, बुक्स के अंदर कुछ 2 इफेक्ट और भी दिए जाते हैं। एक तो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसके अंदर एक तो केमिकल इफेक्ट है, दूसरा एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो तीसरा है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ये तीनों जो है प्रभाव हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। हालांकि नवोदय ने स्पेशली जो मेंशन किया है वो किया है आपके केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये जो है आपकी यूनिट कौन सी, यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 9, इकाई नंबर 9 है, वो है नेचुरल फिनोमिना यानी कि प्राकृतिक परिघटनाएं। इसके अंदर आपके 3 चैप्टर है मेनली। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसके अंदर है ये लाइटनिंग यानी कि तड़ित झंझावत, लाइटनिंग यानी कि तड़ित झंझावत यानी थंडरबोल्ट, एकदम क्या प्यारा नाम है हिंदी में ना। चलिए, अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, भूकंप मापी यंत्र क्या क्या होते हैं, रिचर स्केल क्या होती है, सारी चीजें जो इसके अंदर रहेगी। और पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर यानी कि एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इस यूनिट से आएंगे, इस चैप्टर से आएंगे, यूनिट नंबर 9 से। यूनिट नंबर 10 है सोलर सिस्टम। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। बहुत सारे हमें प्लैनेट्स के बारे में जानने को मिलेगा, उनके सैटेलाइट्स के बारे में जानने को मिलेगा और अलग अलग जो तारा मंडल है उनके बारे में, पोलर बियर जो होता है उसके बारे में आप देखेंगे कि जो सप्त ऋषि है उनके बारे में आप जानोगे। और भी कई सारे हैं इसके अंदर कॉन्स्टिलेशन। सो सोलर सिस्टम में स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन, तारे एवं अलग अलग प्रकार के जो तारा मंडल है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो था साइंस का। अब बात करते हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी के अंदर 10 यूनिट्स है, ठीक है। इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट है, दोनों लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश और हिंदी। 6 क्लास वालों के लिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज रहती है, आपके दोनों रहेगी, ओके। अब इंग्लिश के अंदर सबसे पहले आएगा कॉम्प्रहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज, मतलब आपने कभी देखा नहीं होगा, जाना नहीं होगा उसके बारे में, और उसी के बारे में जो है पैसेज रहेगा और नीचे उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर रहेंगे, उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट है वर्ड एंड सेंटेंस, उसके बाद में है स्ट्रक्चर स्पेलिंग, उसके बाद में है रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड्स। समझ ही गए होंगे, जो उल्टे सीधे शब्द आगे पीछे होते हैं उनको रीअरेंज करके सही से लिखना होता है। पैसिवेशन सिंपल टॉपिक है। यूजेज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, सारी डिग्रीज जो है उसके बारे में डिस्कस करोगे। मॉडल्स के बारे में आप पढ़ोगे, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। कई कंसेप्ट आपको पहले से आते होंगे। टेंस फॉर्म्स के बारे में पढ़ोगे, और नहीं आते तो हम बड़े अच्छे से आपको यहाँ पर समझाएंगे टेंस वगैरह के बारे में भी, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में भी रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं हमारी प्यारी माथे की बिंदी,
हमारे देश की प्यारी सी भाषा ये है हिंदी। हिंदी के बारे में इसमें देखो चुन्नू मुन्नू बच्चे जो है इसके अंदर 10 प्रकार की यूनिट्स पढ़ेंगे। यूनिट हिंदी के अंदर सबसे पहला है मात्रिक अनुप्रयोग और व्याकरणिक कुशलताएं। ठीक है, सबसे पहला इसमें 2 पार्ट है, क और ख। क के अंदर भी अलग अलग 7-8 पार्ट है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। मात्रिक अनुप्रयोग, मात्रा का किस प्रकार से अनुप्रयोग करेंगे, और व्याकरणिक कुशलता है क्या क्या रहेगी। इसके अंदर सबसे पहला है वर्ण विचार और वर्तनी विवेक के बारे में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्ण विचार और वर्तनी विवेक के बारे में। क का दूसरा भाग है शब्द भेद, स्रोत कहां से है और उसकी स्रोत या फिर उत्पत्ति जो है कैसे हुई शब्द भेद की। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, है ना। शब्द विवेक में, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, थोड़ा सा क्या डिफरेंस है उनके बीच में, क्या अंतर है उसके बारे में आप समझोगे। इसके अंदर पद भेद, व्याकरणिक कोटि की पहचान, और बहुत ही बढ़िया फैकल्टीज के द्वारा आपको ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पद परिचय, इसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं छोटे छोटे, उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, शुद्धिकरण वाला जो चैप्टर है ये। उसके बाद में है वाक्य रचनांतरण, सरल, संयुक्त या मिश्र, किस प्रकार के आप वाक्य बनाते हैं या फिर किस प्रकार का वाक्य दे रखा होगा आपको बताना है, उसकी पहचान करनी है, इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। मुहावरे, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, लोकोक्तियों के बारे में पता होना चाहिए। अपठित बोधात्मक प्रश्न, ये जो है ख भाग है, अपठित बोधात्मक प्रश्न। तो ये था हिंदी के बारे में। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ टेस्ट, परीक्षा की संरचना कैसी है उसके बारे में बात करते हैं। किस चैप्टर के कितने मार्क्स हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है, जो है आपका सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश जो कि एक लैंग्वेज है, इसके 15 मार्क्स है। दूसरा है आपकी हिंदी, हिंदी के भी 15 मार्क्स है। गणित इसके 35 मार्क्स है और विज्ञान इसके 35 मार्क्स है, और कुल टोटल 100 मार्क्स का हो गया, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो दीज आर द कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।